विकास शर्मा और आप देख रहे टीकरी बॉर्डर से सीधे ये भारत की बात है। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच कई घंटे की बातचीत हुई। सरकार ने किसानों से कहा है कि एक समिति बनाते हैं जिसमें किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, लेकिन कई संगठन कह रहे हैं कानूनी खत्म करो, कानून को ही मिटा दो। तो फिर क्या होगा? क्या आंदोलन जारी रहेगा या फिर समिति के सुझाव पर आंदोलन खत्म होगा? यह अगले कुछ घंटे में तय हो जाएगा, क्योंकि 3 दिसंबर को फिर से सरकार ने किसानों को बुलाया है कि हम फिर बैठेंगे। सवाल है कि क्या सरकार वक्त ले रही है या फिर किसान वक्त ले रहे हैं? कृषि मंत्री की माने तो बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन मैं कहता हूं अगले 3 दिन बहुत अहम हैं। किसानों के संगठन अब आपस में बात करेंगे और यह तय करना है उन्हें कि आगे कहां जाना है, आंदोलन वापस लेना है या नहीं। लेकिन सरकार के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, किसानों का आंदोलन खत्म करवाना है, और दूसरा, हरियाणा में राजनीतिक संकट, इससे उबरना है। क्योंकि सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक सोमवीर ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि खट्टर सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सोमवीर के नक्शे कदम पर कई और चल दिए तो फिर मुश्किल होगी। क्योंकि जेजेपी ने भी कह दिया कि सरकार किसानों की बात सुने, उनकी मांगों को सुने। तो क्या सरकार दो राहे पर खड़ी है? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। क्योंकि अगर हालात बिगड़ते हैं फिर क्या होगा? मैं सरकार और किसानों से, दोनों से कहना चाहता हूं, न सड़कों को जाम करना ठीक है और न ही किसानों का अहित ठीक है। जितनी जल्द हो रास्ता निकालो, क्योंकि अगर 1% भी अराजक तत्व अपने मकसद में कामयाब हो गए, वो फिर किसी के हित में नहीं होगा। और कोई तो है जो किसानों को गुमराह कर रहा है। मैं हल्दर भाइयों के साथ हूं, लेकिन उनके साथ नहीं हूं जो इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, जो किसान आंदोलन की आड़ में अपना खेल करना चाहते हैं। मैं इनसे कहता हूं, अपना खेल बंद कर दो। किसान सरकार बैठक बेनतीजा। अपनी मांगों पर अड़े किसान। 3 दिसंबर को चौथे राउंड की बातचीत। रिपब्लिक भारत पर किसानों के इंसाफ की मुहिम। कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार में तीसरे दौर की बैठक बेनतीजा रही। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के 3 मंत्रियों के बीच यह बैठक हुई। किसान नेता ने यह साफ कर दिया कि सरकार और किसान संगठन के बीच चौथे चरण की बातचीत में आगे की तस्वीर साफ होगी। पिछले 6 दिनों से किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को बातचीत का न्योता भेजा था, जिसमें 32 संगठनों के किसान नेता शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश इस बैठक में शामिल थे। सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। तो किसान भाइयों को ये आग्रह करते ही है कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। मतलब साफ है कि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब से शुरू हुआ प्रदर्शन अब आंदोलन का रूप ले चुका है। एक तरफ केंद्र सरकार किसानों को मनाने में जुटी है, दूसरी तरफ किसान संगठन अपनी मांगों पर अड़े हैं। किसान नेताओं ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत कई मुद्दों पर सरकार के रहनुमाओं से बात की।
लेकिन किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं होता दिख रहा। 3 दिसंबर को चौथे राउंड की बातचीत होगी, तब तक आंदोलन और तेज करने की तैयारी है। कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने के लिए सहमति नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो कुछ लेके जाएंगे, सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति चाहती है तो लोगों का मसला हल करे। पिछले 6 दिनों से किसान नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की दहलीज पर डटे किसान आर पार के मूड में हैं। किसान लंबे समय तक जमे रहने के लिए तैयार होकर आए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार कृषि कानून वापस ले, साथ ही एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन दे। इसके साथ ही बिजली बिल संशोधन रद्द करने की मांग है। गिरफ्तार किए गए किसान रिहा किए जाएं, साथ ही पराली पर आर्थिक सजा का प्रावधान खत्म हो। घोड़े चढ़ाओ, बुलडोजर ले आओ, लाठी ले आओ। और किसानों को क्लियर है कि क्या चाहिए, कि ऐसा तो नहीं है कुछ कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। बहुत ज्यादा नहीं, फसलों के दाम है हमारे पास और क्या है, एमएसपी कहीं स्मगलरी थोड़ी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकार ने समिति बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने छोटी कमेटी पर ऐतराज जताया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ अच्छी बातचीत होने का दावा किया। किसानों को डर है कि नए कानून से किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों और बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा होगा। इसके साथ किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाने का भी डर सता रहा है। इस बीच किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, मेरठ रोड, गाजियाबाद रोड समेत कई जगहों पर डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली से गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद तक जाम ही जाम है। मेट्रो के भी कुछ रूट बंद कर दिए गए हैं। जाहिर है, जब तक समाधान नहीं निकलेगा तब तक दिल्ली ऐसे ही किसानों के आंदोलन में घिरी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बुलंदी की उड़ान पर हो तो जरा सब्र रखो। परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते। मैं ये बात राजनीतिक रोटी सेक रहे खद्दरधारियों से नहीं, किसानों से कह रहा हूं कि अपने हितों को पहचानो, किसी के बहकावे में मत आओ। ये आपका कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सियासत है और सियासत जनता के हितों को नहीं पहचानती है। कहा जाता है कि सियासत वो तवा है जिसे दोनों तरफ से गर्म किया जाता है, और देश में किसान बिल को लेकर आज यही हो रहा है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसानों का पिछले 5 दिनों से हल्ला बोल चल रहा है। मैंने आज टिकरी बॉर्डर पर देखा, जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त। देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर हजारों किसान 5 दिनों से धरना दे रहे हैं और आज उनके प्रदर्शन का 6ठा दिन है। इन कृषि कानूनों को लेकर किसानों में आशंका है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी वो खत्म हो जाएगी, और किसानों के प्रदर्शन की वजह से सिंघू और टिकरी बॉर्डर बंद है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी ठोस बैरिकेडिंग की गई है, जिससे इन रास्तों से आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या यह किसी को दिखाई नहीं देता है? हालांकि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन कुछ सियासी दल किसान आंदोलन में आसमान से हवा दे रहे हैं। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच बैठक हुई। कई घंटे चली ये बैठक, और सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों से प्रस्ताव भी मांगा है कि आप बताओ क्या करें। लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसान संगठन कृषि कानून वापस लिए जाने पर अड़े हैं, जबकि सरकार ने किसान संगठन समिति बनाने का प्रस्ताव दिया था।
हालांकि सरकार लगातार कहती आ रही है कि कृषि कानूनों को किसानों के हित में बनाया गया है, इन कृषि कानूनों से किसानों को ही लाभ मिलेगा। लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि यह कानून गलत है और सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। आज विज्ञान भवन में जो बैठक हुई, सरकार किसान संगठन समिति बनाने पर राजी हो गई थी और सरकार ने किसान संगठनों के लिए 4 से 5 नाम उनसे पूछे कि आप बताओ कौन समिति में रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव भी रखा। इस प्रस्ताव को नए कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए समिति बनाने के लिए रखा गया और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ समिति में सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और इसके साथ ही समिति में कृषि विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी किसान संगठन समिति बनाने पर राजी नहीं हुए। मैं किसान और किसान संगठनों से पूछना चाहता हूं, उन्हें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है उन्हें? पहले तो वो कह रहे थे कि उनकी बात सरकार सुन नहीं रही है और जब सरकार किसानों को बुलाकर बातचीत कर रही है, उनकी समस्याओं को सुन रही है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए किसान समिति बनाने का प्रस्ताव भी दिया, इसके बावजूद किसान संगठन तैयार नहीं हो रहे। मुझे तो किसी साजिश की बू नजर आ रही है। किसान संगठनों के एक प्रतिनिधि ने तो यहां तक कह दिया कि नया किसान बिल किसानों के लिए डेथ वारंट जैसा है। क्या कोई किसान संगठन या उसका प्रतिनिधि इस तरह की बातें कर सकता है? मैं समझता हूं कि किसी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सहमति असहमति सबका अधिकार है। आप किसी मुद्दे पर सहमत हो सकते हैं, किसी पर नहीं हो सकते हैं और इस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, जो आज मैंने यहां देखा, कि किसान आंदोलन की आग में घी मत डालो। आप तो हवन कर लोगे, लेकिन हाथ तो हमारे किसानों का ही जलेगा। मैं कहता हूं कि देश के अन्नदाता के अन्न से हवन मत करो, क्योंकि इस अन्न की आग ये सबको स्वाहा कर देगी और इसके बाद ना तो सियासत बचेगी और ना ही सियासत का सामान और ना ही आपकी दुकानें। हालांकि सरकार और किसान संगठनों की आज की बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन गनीमत यह है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत जारी रहेगी। सरकार और किसान संगठनों के बीच गुरुवार को फिर बैठक होगी 3 दिसंबर को, जिसमें इन मुद्दे को सुलझाने के लिए फिर से बातचीत होगी। लेकिन किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि उनकी सरकार के साथ बातचीत होती रहेगी और किसान संगठनों का आंदोलन भी जारी रहेगा, जैसी नारेबाजी आप मेरे पीछे सुन रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि किसान संगठन ये किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि कल काशी में प्रधानमंत्री मोदी ये साफ कर चुके हैं कि किसानों को भड़काने की कोशिशें हो रही हैं। पीएम मोदी ने काशी से किसानों को साधने की कोशिश भी की थी। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसानों को खास तौर पर याद किया था और प्रधानमंत्री ने किसानों को अन्नदाता बताते हुए उन्हें नमन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार तो मंडियों को
और आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जबकि किसानों के बीच विपक्ष ये भ्रम फैला रहा है। किसानों को छल करने वाले कानून का डर दिखा रहे हैं और नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन पर पीएम मोदी विपक्षियों पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कल कि भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई देश के सामने आ रही है। नए कानून से किसानों को छल से बचाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारें नीतियां बनाती हैं, नीतियों पर सवाल भी उठते हैं तो उसका लाभ होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से अलग ही देखने को मिल रहा है। पहले सरकार का फैसला लोगों को पसंद नहीं आता था, लेकिन अब तो विरोध का आधार फैसला नहीं है, बल्कि भ्रम और आशंकाएं फैलाकर प्रचार किया जा रहा धड़ल्ले से। ऐसा ही कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर खेल खेला जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ छल किया। पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणाएं बहुत होती थी, लेकिन खरीद नहीं होती थी। किसानों के नाम पर कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे बड़े बड़े, लेकिन छोटे किसानों तक ये कभी पहुंचते नहीं थे। और यहां तो किसानों की कर्ज माफी के नाम पर भी छल किया गया। यूरिया खाद जो किसान अपने खेतों में डालते हैं, उसमें भी घपलेबाजी हुई। किसान के नाम पर किसी और को ही फायदा पहुंचाया जाता था। यही खेल यानी लूटपाट लंबे समय से देश में चल रही थी। पहले मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी थे। छोटे और मझोले किसानों के साथ धोखा होता रहा, लेकिन अब छोटे और मझोले किसान भी मंडी से बाहर अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं, ये इस कानून में है। और ये वही लोग हैं जो किसान सम्मान निधि को लेकर सवाल उठाते थे या अफवाहें फैलाते थे। और एक राज्य ने तो किसान सम्मान योजना को अपने राज्य में लागू ही नहीं होने दिया। अन्नदाता को उसकी फसल का उसकी जायज कीमत दिलवाने की यही लड़ाई है। क्या इस लड़ाई को भ्रम और छलावा गैंग इसी तरह से लड़ेगा? मैं कहता हूं कि देश के अन्नदाताओं को बरगलाना बंद करो, उन्हें भड़काना बंद करो और उनके बीच में भ्रम की खेती मत करो। अगर भ्रम और छलावा गैंग को किसान बिल के बारे में बताना ही है तो सही जगह बताइए, सही सही बताइए। किसान बिल से अपनी राजनीति को दूर रखिए किनारे। किसानों की फसल पर अपनी सियासत की हांडी मत गरम करो। अन्नदाताओं को अपने सियासत का सामान मत बनाओ। और मैं तो कहता हूं कि अन्नदाताओं के स्वाभिमान से यह खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या पक्ष क्या विपक्ष? अन्नदाताओं को अपनी बात रखने का पूरा हक है और वो अपनी बात रखना चाहते हैं और जानते भी हैं, लेकिन ये भ्रम और छलावा गैंग इसमें भी अपना कपटपन घुसेड़ रहा है। अन्नदाताओं से कपटपूर्ण राजनीति कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि ये विपक्ष की राजनीति ना तो अन्नदाताओं के हक में है और ना ही देश के हित में है। जरा सोचिए, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, उनके हितों के खिलाफ भी इस देश में साजिश हो रही है, उनके हितों की अनदेखी हो रही है। अन्नदाताओं को हथियार बनाकर किसी को भी राजनीति में नहीं करने दूंगा और ना किसी को जरूरत है। हालांकि ये बताने की कोशिश की गई
कि सरकार के फैसलों का विरोध उस वक्त नहीं हुआ जब कानून बन रहे थे और बाद में किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिनके मन में इस कानून को लेकर कोई आशंका है, उन्हें भी इस कानून का लाभ मिलेगा। और पीएम मोदी ने काशी में कृषि कानून पर बहुत खुलकर बात की। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार एमएसपी मंडियां सिस्टम नहीं खत्म करने जा रही है। फिर यह बात कहां से आई? नए कानूनों से किसानों का ही फायदा होगा, यह प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा किसानों के साथ है। लेकिन आज मैं सियासत के झंडा बरदारों से पूछना चाहता हूं कि किसानों को कौन गुमराह कर रहा है? जहां देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं किसान आंदोलन को हवा देने के लिए विदेशों से भी साजिश रची जा रही है। विदेशों से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि किसान आंदोलन का समाधान होगा कैसे? क्या किसान संगठन सरकार की बात मानेंगे? तो हरियाणा के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने मनोहर लाल खट्टर की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवीर सांगवान ने कहा है कि किसानों पर किए गए अत्याचारों की वजह से उन्होंने हरियाणा की खट्टर सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि किसान अभी भी हठ योग कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में यह समस्या सुलझ जाएगी और सरकार किसानों का भ्रम दूर करने में सफल भी होगी। फिर मेरा एक सीधा सवाल है, आखिर किसानों के नाम पर कौन भ्रम फैला रहा है? क्या किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले किसानों की चिंता का दिखावा कर रहे हैं? किसान आंदोलन को लेकर शुरू से ही सियासत चल रही है। आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। इधर किसान आंदोलन के बहाने हरियाणा की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है और आज ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिससे दिख रहा है कि किसान आंदोलन को भटकाने की एक साजिश हो रही है। कई दशकों तक किसानों से छल करने वाले आज फिर भ्रम फैलाने की कोशिश में है। तो मैं इन लोगों को साफ साफ एक बात बता देना चाहता हूं, अब ऐसा नहीं होगा। किसानों पर सियासत के दिन भी खत्म हो गए। आप गुमराह करोगे हमारे किसानों को तो हमारे किसान ना तो गुमराह होंगे और ना मैं गुमराह करने दूंगा। किसान आंदोलन पर सियासत क्यों? हरियाणा में सरकार गिराने की साजिश। कांग्रेस आप में क्रेडिट लेने की होड़। अन्नदाता अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सियासतदान इसमें अपने नफा नुकसान तलाशने में जुटे हैं। किसान आंदोलन को पहले दिन से ही हाईजैक करने की कोशिश की गई। इसके बाद अब कई नेताओं को किसानों का दर्द दिखने लगा है। कुछ ट्विटर पर बेहद सक्रिय हैं, तो कुछ आंदोलन में शामिल होने की कोशिश में जुटे हैं। योगेंद्र यादव, भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर से लेकर पप्पू यादव तक कई नेता अचानक किसानों के लिए बेचैन होने लगे हैं। सरकार ने कभी सच नहीं बोला, इसलिए किसान भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपने आंदोलन में भरोसा, और देश आप समझिए लगातार देश का हर वर्ग किसानों के साथ खड़ा हो रहा है। सरकार ने कहा है किसान कोर्ट जा ही नहीं सकता है, वो एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम सरकार के मुलाजिम होते हैं, जो सरकार चाहेगी वो करेगा। ये खत्म होना चाहिए, किसान को कोर्ट जाने का अधिकार मिले। मैं नहीं चाहता किसान की फसल 2 रुपए भी खरीदी जाए, 100 रुपए बिके, तो ये खत्म होना चाहिए।
उधर किसान आंदोलन के बहाने हरियाणा में सरकार गिराने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान के इस्तीफे के बाद हलचल तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा जाट विधायकों के संपर्क में हैं और सरकार गिराने की साजिश में जुटे हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी किसानों के समर्थन में उतर गई। जेजेपी नेता अजय चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों की मांग को पूरी करे। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। हमने तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पे बैठा है, घूम रहा है। हरियाणा के अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज का विरोध हुआ। अनिल विज को किसानों ने काले झंडे दिखाए। इधर दिल्ली के बुराड़ी में निरंकारी समागम मैदान में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। किसानों के लिए की गई व्यवस्था का क्रेडिट लेने की दोनों दलों में होड़ मच गई। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। शाहीन बाग की बिल्किस दादी भी किसानों के समर्थन में सिंघू बॉर्डर पहुंची। उन्होंने कहा कि सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सरकार हमारी बात सुने, किसानों की भी और हमारी भी। हम किसानों के साथ हैं और हमारी जो मांग है उसे पूरी करें। हम उठ जाएंगे, हमें कोई खुशी लगा बैठने में। फिलहाल किसान आंदोलन पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब बहुत हो चुका। किसानों को लेकर सियासत खत्म होनी चाहिए। आखिर कब तक किसानों को गुमराह किया जाता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शुरू से कह रहा हूं कि सियासत की आंच पर इस बार किसानों के नाम की हांडी चढ़ा दी गई है। ऐसा क्यों कि पंजाब और हरियाणा के रहने वाले अन्नदाता ही सड़कों पर हैं, इस तरह से रात गुजार रहे हैं। क्या दूसरे राज्यों के किसानों को कृषि कानून 2020 को लेकर कोई ऐतराज नहीं है? पंजाब और हरियाणा के किसानों को छोड़कर दूसरों राज्यों के किसानों को एमएसपी और अनाज मंडियों के खत्म होने का डर नहीं सता रहा है? ऐसा क्यों है कि गैर कांग्रेस शासित राज्यों के किसानों को पूंजीपतियों या कारपोरेट घरानों के हाथों में कृषि क्षेत्र के चले जाने का डर नहीं सता रहा है? मैं गैर कांग्रेस शासित राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर हो हल्ला क्यों मचा है, जबकि पंजाब के किसानों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रावधान की वजह से उनके पास अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। और यह पहली बार हो रहा है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा भड़के हुए हैं। और हमें तो साफ साफ लगता है कि किसानों की आड़ में सियासत का काम चालू है, जबकि केंद्र सरकार बार बार यह सफाई दे रही है कि कृषि कानून किसान विरोधी नहीं है, बल्कि नए कानून के जरिए बिचौलिए और आड़तियों से किसानों को बचाने भर की यह कवायद है, जो सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा की अनाज मंडियों में जमे बैठे हैं। कब्जा इनका। किसानों के हित में दिख रहे नए कृषि कानून को बेअसर करने के लिए पंजाब की सरकार पहले से ही तिकड़म आजमा रही है। वहां की विधानसभा में बिल पास करवाए जा रहे हैं, जिसके बाद हमें भी मानने में कोई संकोच नहीं है कि किसान विरोध आंदोलन कम, ये राजनीतिक मामला कुछ ज्यादा है। विपक्षी दल नए कृषि कानून को किसानों का नुकसान बता रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने राजनीतिक नुकसान की चिंता ज्यादा है, इसलिए वो भ्रम और झूठ फैला रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्षी दलों, बिचौलियों और आड़तियों के बहकावे में आकर हमारे हलधर भाई 6 दिनों से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों की संख्या में दिल्ली के हर बॉर्डर पर किसान हैं, जैसे मेरे पीछे आप टिकरी बॉर्डर पर देख रहे हैं। 3 से 4 महीने का राशन लेकर वो इकट्ठा हैं। क्यों? ताकि उनका भविष्य पूंजीपतियों के चंगुल में ना फंसे।
हमारे किसान सीधे साधे ये फसल उगाते हैं और अपनी फसल की उचित कीमत चाहते हैं, यही तो है। 3 राज्यों के किसान दिल्ली के रामलीला ग्राउंड तक इसलिए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसान कहीं मजदूर बनकर न रह जाएं। और मैं भी अपने हजारों किसान भाइयों से अपील करता हूं कि 3 नए कृषि कानून को पहले समझने की कोशिश करिए, और अगर फिर भी लगे नए कानूनों की वजह से आपका नुकसान हो रहा है या आपका अहित हो रहा है, तो दिल्ली के सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन 3 कानूनों को लेकर बिचौलियों और आड़तियों के बहकावे में मत आओ, क्योंकि ये बिचौलिए तो अपने घरों में आराम से सोते हैं और आप ठंड में इस तरह खुले आसमान के नीचे रातें बिताने को मजबूर हैं। आपके पीछे आपका परिवार है, इसलिए मैं कह रहा हूं किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि आपका इस्तेमाल करके ये अपना उल्लू सीधा करेंगे और आपके हिस्से सिर्फ कष्ट आएगा। जो आरती आपके साथ रिश्ते को दिल और धड़कन का रिश्ता करार दे रहे थे, ये दिलों का रिश्ता नहीं है, बल्कि गिद्ध और चूहे का रिश्ता है। मेरे कहने का मतलब हमारे किसान भाइयों को ये बहकाते रहे कि आप दिल और आड़ती धड़कन, ये कोरा झूठ है। सरकारी नीतियों और किसानों के बीच आड़ती या मंडी में बैठे बिचौलिए सबसे बड़ी बाधाएं, और इनके रहते कोई कानून जादू की छड़ी साबित नहीं हो पाएगी। 3 नए कृषि कानून में कहीं यह बात नहीं है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं है। सवाल है कि एमएसपी खत्म होने की अफवाह फिर कौन उड़ा रहा है? कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल अनाज में बैठे बिचौलिए या आड़ती, जबकि एमएसपी पर जो खरीद होती है वो सरकार ही खरीदती है, बेचता किसान ही है। लेकिन इस खरीद में भी बीच में बैठे बिठाए पैसे कौन कमाता है? मैं आपसे पूछता हूं। हर अनाज मंडी में कब्जा जमाए बैठे आड़ती ये क्या करते हैं? पंजाब के अनाज मंडियों में बैठे बिचौलिया और आड़ती गरीब और मेहनतकश किसानों के पैसे से मजे करते हैं। जानते हैं आप, सबकी राजनीति किसानों के हक वाले पैसों के सहारे चलती है। अब अगर इन 3 कानूनों के जरिए जब ऐसे पैसों पर चोट पड़ रही है, तो हमारे भोले भाले किसानों को भड़काकर, बहकाकर, भड़कलाकर आंदोलन के लिए मजबूर कर रहे हैं। मतलब किसानों के हित और उनके अधिकारों से अनाज मंडी में बैठे ये बिचौलिए या आड़ती, इन्हें मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ अपने धंधे से, जो एजेंट किसानों से औने पौने दामों पर उसकी फसल खरीदते हैं और बाद में ऊंचे दामों पर बेचते हैं, वो लोग इन कानूनों से तिल मिलाए हुए हैं, क्योंकि मौजूदा कानून से तो ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी, इस तरह का भ्रम। जबकि सच्चाई यह है कि नए कानूनों की वजह से ही मंडी के पार भी किसानों के कारोबार का रास्ता वो साफ होगा। केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी और अनाज मंडियों को खत्म करने की योजना नहीं है। देखिए हो क्या रहा है आप सब जान रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई दे चुके हैं कि एमएसपी और अनाज मंडियों को खत्म करने की एक साजिश चल रही है। कानून में ऐसा नहीं है, तो फिर बढ़ती ठंड में खुले आसमान के नीचे हमारे किसान क्यों डटे हैं? उन्हें अपनी जान की चिंता क्यों नहीं है? जान है तो जान है,
दरअसल किसानों को बहका दिया गया है और बहकावे के स्केल में कमीशन एजेंट यानी आड़ती भी शामिल हैं, जिनको यह डर सता रहा है कि नए कानून की वजह से उनकी दुकान बंद हो जाएगी। और ऐसे डरावने सपने एक या दो आड़ती नहीं कर रहे हैं। पंजाब के करीब 29,000 आड़तियों को सोते जागते यही सपना रहा है उनकी। मैं सरकार और किसान संगठनों दोनों से कहना चाहता हूं, किसानों का अहित भी ठीक नहीं है और ये जो जबरन घुसने की बात हो रही है ये भी ठीक नहीं है। बातचीत का एक रास्ता है, जैसे आज बातचीत हुई है। अगर ऐसी ही बातचीत होती रही तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन अगर कोई भी अराजक तत्व यह सोच रहा है कि किसानों की आड़ में वो अपना खेल करेगा, तो मैं कहता हूं कि उसका खेल जल्द होगा, क्योंकि यह भारत की बात है। या रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।